कटनी गोलीकांड, नीलू रजक की हत्या का खुलासा। कटनी जिले के कैमूर में बजरंग दल के पूर्व गौरक्षा प्रमुख नीलू रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि नीलू रजक एक युवती के शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका प्रमाण पीड़ित युवती ने खुद बताया। डेनियल प्रेम परमार बिजरावगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ हैं और उनकी प्राइवेट क्लिनिक पवन मेडिकल मॉडल रोड में है और एक तिलक चौक में भी है। लेकिन मेरे साथ घटना जो हुई है पवन मेडिकल वाली क्लिनिक पे हुई है। उसने मेरे को चॉकलेट दिया और गुलाब का फूल दिया, नर्स डे था। उसने देने के बाद जब मैं उसको खाई तो मेरे को चक्कर से आने लगे और मेरे को ले जाके बोला तुम पीछे वाली बेड में लेट जाओ। मेरे को ले जाके लेटाया और मेरे साथ जबरदस्ती किया। मैं ऐसी अवस्था में थी कि मैं अपने आप के लिए पूरा बचाव तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने मना किया जितना मेरे से हुआ। लेकिन वो मेरी वीडियो बना चुका था। जब मैंने उसको बोला मेरी वीडियो क्यों बनाए हो, ऐसा तुमने क्यों किया, तो उनके साइड से जवाब आता था कि यदि तुमने किसी से कुछ बोला या बताया या तुमने मेरी रिपोर्ट की तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। युवती ने एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कार्रवाई न होने से मामला तूल पकड़ गया। जॉब करती थी तो मुझे वो कंटिन्यू बोलता था कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन धर्म अपना लो, तुम्हारा MBBS का खर्चा पूरा क्रिश्चियन धर्म उठा लेगा। और इन चीज़ों से ये सब चीज़ें वो हर लड़कियों को बोलते हुए और अपना क्रिश्चियन धर्म अपनाता है। जब मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानी उसके बाद मैं बहुत प्रताड़ित हो गई। तो मैं महिला थाने कटनी गई अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं 17 को गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 18 को गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे को यह कहकर वहां से वापस कर दिया जाता था कि TI मैडम नहीं है और मेरे पत्र की फोटो खींचकर डॉक्टर डेनियल प्रेम परमार को भेज दिया गया, जिससे वह अपने मोबाइल को फोड़ फाड़ के सारी साक्ष्य सब कुछ उनने डिलीट कर दिया और उनके पास कोई सबूत नहीं बचा है। उसके बाद मेरी बड़ी मुश्किल से बहुत प्रताड़ित थी मैं, जिससे मेरे को 24 को TI मैडम ने मिली और मेरे को TI मैडम द्वारा उल्टा धमकाया गया कि यदि तुम उसकी FIR कर रही हो, यदि उसके फोन में तुम्हारी वीडियो हंसने की होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करूंगी। उनने ऐसे बोलते हुए कि तुम कंप्रोमाइज कर लो, तुम्हारी कोचिंग की फीस डॉक्टर डेनियल भर देगा। मैं बहुत रोते हुए वहां से वापस आ गई थी। उसके बाद मैं 29 तारीख को फिर से गई थी, मेरी FIR लिखी गई। 28 को मैंने फिर से गई थी, मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद मेरी कोई सुनवाई ना करते हुए उनने जमानत ले लिया। पेपर बनाया जा रहा है और मेरे घर आकर लोग धमकी दे रहे हैं। मेरे को गली रास्ता हर जगह रोक के धमकी दे रहा है। मेरे को फोन द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे जान का हत्या बहुत खतरा है। तो माननीय CM जी से निवेदन है कि मैं भी एक देश की लाडली हूँ, क्या मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं युवती का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने लापरवाही बरती और अब ये हत्या प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। घटना के बाद कैमूर और आसपास के इलाकों में आक्रोश का माहौल है। वहीं बजरंग दल ने चेतावनी दी है, अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। वहीं सूत्रों की माने तो कटनी के कैमूर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गैर हिंदू संगठनों द्वारा धर्म परिवर्तन जैसी अन्य गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, लेकिन गरीब तबके का व्यक्ति भय व प्रलोभन के कारण आवाज नहीं उठा पा रहा है और जो आवाज उठाता भी है तो पुलिस उस पर गंभीरता नहीं दिखाती, खामियाजा होती है मौत। जैसा कि सर्वविदित था कि वो लोग पुलिस से भी नहीं डरते थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की और ओपनली बोल के किया। ये भी बिल्कुल सत्य है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो पुलिस हो चाहे कोई हो। तो उसमें इनका इनकाउंटर भी हुआ है। अभी वो जीवन मृत्यु संघर्ष में भी हैं जबलपुर अस्पताल में। लेकिन ये बहुत दुखद घटना हुई क्योंकि नीलू रजक जो था वो हमारा बहुत अच्छा एक समाज सेवक लड़का था, हर काम में आगे रहता था। गौ सेवा में भी सबसे आगे रहने वाला लड़का था वो। और उसके 4 साल की बेटी है और 11.5 साल का बेटा है और घर में करने वाला कमाने वाला इकलौता वो था। उसका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लड़के जिन्होंने ये अपराध किया, इनको बंदूक कहाँ से मिली, इनको पैसा किसने दिया, इनको केस लड़ने की चिंता नहीं करना, हम पीछे हैं। जो लोग सहयोगी की भूमिका में रहे, जिन्हें आर्थिक सहयोग किया, किसी भी प्रकार का गोली बंदूक का सहयोग किया, उनको भी सह अभियुक्त बनाया जाए। ये हम लोग की सार्वजनिक मांग थी सभी लोगों की, जिसको प्रशासन ने स्वीकार किया है। और ऐसे अपराधी
जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके मकान भी बनाए हैं, अपराध भी कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अवैध गांजा शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, अवैध हथियारों का व्यवसाय कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण भी किए। उन सबको भी आज नोटिस जारी हो गया है और विधिवत कानूनी कार्रवाई का तो उनके सबके भी अवैध मकान गिराए जाएंगे। ये बताया जा रहा है जो आरोपी हैं वो अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहे, उनके ऊपर पहले भी कई आरोप रहे हैं, कई प्रकरण दर्ज रहे हैं। तो उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो जिला बदर के भी आरोपी रहे हैं, NSA के भी आरोपी रहे हैं। तो ये बहुत घटिया किस्म के आरोपी रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे ज़िले के अंदर किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी आम नागरिक के ऊपर इस प्रकार का होगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है, ना हमारी। अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार पर हैं। क्या नीलू रजक को न्याय मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।